आज से लगभग 5000 साल पहले हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध था। द्वारका धाम गुजरात के पठियावाद क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गंधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका रखा। महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कर्ण द्वारका गए। तब वंश के कुछ लड़के ऋषियों का उपहास करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह गर्भवती है। ऋषियों ने अपना अपमान देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से पूरे वंश का विनाश होगा। उसके बाद सभी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण पर जिस शिकारी ने तीर चलाया था वो इक्ष्वाकु था, जो पिछले जन्म में बलि था जिसे राम ने छुपकर मारा था। और उन्होंने बताया था कि अगले जन्म में जब वो कृष्ण होंगे तब तुम इक्ष्वाकु के रूप में उनको तीर मारकर अपना बदला लोगे। इसी घटना के बाद श्री कृष्ण देवालोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। ये 2 कहानियां हमेशा याद दिलाती हैं कि अहंकार, दुराचार और श्राप मिलकर एक सभ्यता के अंत का कारण बन सकते हैं।